साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान के प्रति सच्चा प्रेम। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, शबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे तब शबरी भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोता हुआ देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अब अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, गुरुजी, भगवान कब आएंगे? अब महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वो भूत भविष्य सब जानते थे। वो ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने शबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए कि ये उल्टा कैसे हुआ। गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे संभव है? महर्षि के तेज के आगे कोई बोल ना सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ। अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी। फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा, और फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा। फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वो यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आताताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभीष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। शबरी एक पल के लिए तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। फिर वो अधीर होकर पूछने लगी, गुरुजी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी? महर्षि मतंग बोले, वो ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, ये भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। जन्म मरण से परे उन्हें जब ज़रूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल आए थे। इसीलिए प्रतीक्षा करना, वो कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। शबरी अपने गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में ही रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वो जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वो कभी भी आ सकते हैं। हर रोज शबरी रास्ते में फूल बिछाती और हर पल भगवान का इंतज़ार करती कि भगवान कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर उनका इंतज़ार करती। शबरी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर श्री राम जी के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके आश्रम में आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं भगवान राम ने शबरी का जूठा खाया। एक टक तक देर तक शबरी भगवान को निहारते रहने के बाद मुंह से बोली, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में ज़्यादा कष्ट तो नहीं हुआ? भगवान मुस्कुराए और बोले, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य? शबरी कहने लगी, जानते हो राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो और क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। शबरी कहने लगी, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है। पहली वानरी भाव और दूसरी मार्जरी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ के पेट को पकड़े रहता है ताकि वो ना गिरे। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भगत अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात भगवान की आराधना करता है
इसे कहते हैं वानरी भाव। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति हूँ जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वो स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। और ये है मार्जारी भाव। भगवान राम मुस्कुरा कर रह गए। अब शबरी ने पुनः कहा, सोच रही हूं कि बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तम के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। भगवान राम गंभीर हुए और बोले, भ्रम में ना पड़ो माँ। राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहस्त्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर जवाब दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसीलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसीलिए आया है ताकि भविष्य याद रख सके कि प्रतीक्षाएं जरूर पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया माँ। माँ शबरी एकदम राम को निहारती रहीं। भगवान राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए जरूरी है कि पहले देश में बैठे उसके समर्थकों की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहने लगी, बेर मीठे हैं ना प्रभु? भगवान ने कहा, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ पा रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम ही हो राम। और इस तरह से शबरी के गुरुदेव का कथन सत्य सिद्ध हुआ। साथ संगत जी, गुरु की बात कभी भी असत्य नहीं होती और भगवान के सच्चे प्रेमियों तक तो भगवान खुद ही पहुँच जाते हैं। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।